गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था डिटेल में कि किस तरह से रूल्स अप्लाई करते हुए हम जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। होपफुली आपको रूल समझ आ गए होंगे। आज हम थोड़ा सा रूल और थोड़ा सा शॉर्टकट वे से जल्दी जल्दी जैसे एंट्रीज बनाई जाती हैं वो देख सीखेंगे। यहाँ पे डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरियल नंबर ले रखा है। फर्स्ट है बिजनेस कमेंस विद कैश एंड फर्नीचर 10,000। तो जिस भी चीज़ से बिजनेस शुरू किया था हमारी कैपिटल बन जाती है। तो बिजनेस स्टार्टेड है ये, तो स्टार्टेड का मतलब कैपिटल आएगी। तो किस तरह से आएगी, देखिए कैश आया है तो जो चीज़ आई एसेट आया उसको डेबिट कर दीजिए, रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट DR फर्नीचर, देखिए जो चीज़ आई उसे डेबिट कर दीजिए एसेट के केस में। कैश आया, फर्नीचर आया, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था अगर एक चीज़ हमें पता हो क्या डेबिट करना है, दूसरा पता होता है क्रेडिट, तो इट मीन्स क्रेडिट कैपिटल ही होना है। तो वैसे भी जब भी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी कमेंस स्टार्टेड बिजनेस हो तो कैपिटल ही बनेगा और वो क्रेडिट में जाएगा, राइट। फर्नीचर आया, कैश आया, दोनों चीज़ें डेबिट कर ली तो 50,000, 10,000 एंड यहाँ पे आ गया 60,000। तो बेटा बीइंग आप लिख सकते हो बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, राइट। इस तरह से आप, अब बीइंग मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपको लिख लेंगे। सेकेंड एंट्री है इसमें, देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया। तो बच्चों जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया तो कैश हमसे चला गया, तो कैश क्या गया, कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर दो जो चीज़ गई, और बैंक को क्या कर दो, डेबिट कर दो। देखिए बैंक में बैलेंस बढ़ा है तो अप हुआ तो डेबिट करेंगे, तो बैंक, वैसे भी ये दोनों हमारे क्या हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एसेट है, तो रियल अकाउंट अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स। 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट थर्ड वन, अलग अलग तरह से बच्चे मैं आपको एंट्रियाँ सिखाऊंगा आज कि किस तरह से आपको अटैम्प्ट करनी है पेपर में। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, कह रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए कैश विदड्रॉ करवाया। तो बच्चा जब पर्सनल यूज़ के लिए कैश विदड्रॉ करवाया तो याद रखना ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। क्या होती है, डेबिट, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ का मतलब घर के खर्चों के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश निकलवाया बैंक से, तो बैंक में बैलेंस कम हुआ तो बैंक अकाउंट, राइट, क्योंकि बैंक में पैसा कम हो गया, कितना 5,000 एंड 5,000। देखिए इस तरह से आपने प्रॉपर डेबिट क्रेडिट करके एंट्रीज बनाने हैं पेपरों में। नेक्स्ट है इसमें बच्चे फोर्थ, परचेज गुड्स 600, कह रहा है कि गुड्स परचेज किए 600 के बच्चे। तो परचेज गुड्स है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परचेज गुड्स, सिर्फ परचेज गुड्स है, इसका मतलब कैश में किया है, ठीक है। परचेज गुड्स इन कैश हो तो भी कैश, परचेज गुड्स अकेला हो तो भी परचेज गुड्स, वही मतलब है। तो देखिए सामान आया, जब भी गुड्स का मतलब होता है सामान, तो परचेज अकाउंट DR, पैसा गया, बच्चे जो चीज़ गई उसे क्रेडिट कर दो। देखो कैश तो हमें पता ही है कि क्रेडिट करना है, तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, रहा परचेज, तो परचेज सामान आया है, जो चीज़ आई उसे आप डेबिट कर दीजिए, ठीक है। 600 था शायद, तो 600 ले लीजिए आप। नेक्स्ट एंट्री बेटा इसमें देखिए, नेक्स्ट है इसमें सोल्ड गुड्स 10,000। तो बच्चे गुड्स बेचे हैं 10,000 के, तो पैसा आया, देखो कोई चीज़ बेची, अगर आपने सामान बेचा है तो क्या पैसा आएगा ना। तो जब पैसा आया तो पैसे को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे जो चीज़ आई। अच्छा एक चीज़ आपको पता है तो सेल को हम क्रेडिट कर लेंगे, तो सामान गया, यहाँ पे सामान आया था तो डेबिट हुआ था, यहाँ पे गया तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अच्छा कितना है सेल, सेल है हमारी 10,000 की, 10,000, राइट स्टूडेंट्स। बट अब इसमें नेक्स्ट है हमारी 6th एंट्री, देखिए 6th एंट्री क्या है इसमें, ध्यान से देखना। परचेज गुड्स वर 30,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5%, लिखा है इसमें कि गुड्स परचेज किए 30,000 के, ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था कि शो नहीं होता है, ठीक है। 30,000 के 5% ट्रेड डिस्काउंट, देखिए इस तरह से इसकी एंट्री नहीं। परचेज गुड्स का मतलब सामान आया, तो परचेज अकाउंट DR, राइट, टू कैश अकाउंट। नॉर्मल एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की नॉर्मल एंट्री डलती, जैसे मैंने ये ऊपर सामान की एंट्री डाली थी सेम वैसे डली है। अगर क्रेडिट होगा तो यहाँ पे कैश नहीं गया, कैश की पर्सन का नाम आएगा जिसे खरीदा होगा सामान। अब 30,000 का 5% कर लीजिए बेटा, तो
30,000 में से जब आप 5% माइनस करेंगे तो ये आएगा 28,500, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नेट अमाउंट लिखना है, डिस्काउंट को शो नहीं करना होता, याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो हम नहीं करते हैं बुक्स में। जैसा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको बताया था, मैंने क्या किया बेटा, 30,000 का 5% लिया और 30,000 का 5% जो आया मेरा वो आया 1500। तो 30,000 मैंने 1500 मैंने माइनस किए, देखिए 30,000 का 5% लिया, वो बेटा आ गया 1500। मैंने क्या किया, 1500 माइनस किया, तो बाकी की 28,500 की यहाँ पे मैंने वो वाली एंट्री कर दी माइनस करके, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट आ जाइए 7, ये मैंने रफ वर्क किया है, ठीक है। आपने यहाँ पे नहीं करना, साइड पे करना है, समझाने के लिए किया मैंने आपको। नेक्स्ट है इसमें परचेज गुड्स वर्थ 40,000 एट कैश डिस्काउंट 6%। देखिए अब कैश डिस्काउंट है बेटा, पहले वाले में ट्रेड डिस्काउंट था तो हमने नॉर्मल एंट्री जैसे हम परचेज की एंट्री बनाते हैं वैसे ही बनाई थी। अब है कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट याद रखना जनरल एंट्रीज में शो होता है, हमेशा होता है। तो 40,000 का 6%, देखिए किस तरह से इसकी एंट्री आएगी। परचेज अकाउंट डेबिट, सेम ऊपर वाली की एंट्री है, मतलब कि उसी नेचर की है परचेज की, बट फर्क क्या है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट शो होगा। देखिए परचेज अकाउंट DR, ठीक है, टू कैश अकाउंट वैसे ही बिल्कुल, और टू कैश डिस्काउंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, या डिस्काउंट मिला, तो बच्चे जो डिस्काउंट मिला वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो 40,000 का सामान खरीदा था बच्चे, टोटल 40,000 का जब आप 6% करेंगे तो ये जो 2400 है ये डिस्काउंट आ गया, राइट। और 40,000 हमने पेमेंट की उसको नेट, ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। 40,000 का सामान आया, बट कैश कितना आ गया 37,600, और डिस्काउंट कितना है 6%, 2400। 6% किसका, इस 40,000 का 6% किया मैंने, तो वो आ गया 2400, राइट स्टूडेंट्स। ये फ़र्क है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट में। नेक्स्ट है 8th एंट्री आपके सामने बेटा लेके आ रहा हूँ मैं। तो 8th में कह रहा है रिसीव 1900 फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड डिस्काउंट 100। 1900 रिसीव किया सुरेश से और उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने 100। तो बेटा किसी से अगर 2000 लेना था, 1900 लेके आ गए हम और 100 रुपये का नुकसान उठाया, घाटा उठाया, तो डिस्काउंट एलो किया। देखिए दो तरह के डिस्काउंट होता है, एक रिसीव एंड एक एलो। जो डिस्काउंट रिसीव होता है, हमने रिसीव किया था जैसे, तो वो क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट एलोड जो होता है वो नुकसान होता है, वो डेबिट होता है, याद रखना, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट और लॉसेस। तो इसलिए जो डिस्काउंट हमने दिया है किसी को वो नुकसान है हमारा। हमने 2000 लेना था, हमने कहा ठीक है आप 1900 दे दीजिए हमें, 100 रुपये का हम नुकसान उठा लेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो ये डेबिट होगा डिस्काउंट, क्योंकि डेबिट वाला एक्सपेंसिव लॉसेस होता है नॉमिनल अकाउंट में। तो देखिए पैसे कितने आए पहले तो बच्चे, जो कैश आया तो कैश कितना आया हमारे पास, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है 1900, राइट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, देखिए बच्चे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया मैंने। ये फ़ायदा था क्योंकि हमें बिजनेस, जब हम सामान लेने गए तो हमें 40,000 का सामान था, हमें 37,600 का पड़ा था, ये डिस्काउंट हमें मिला था, और ये डिस्काउंट हमने दिया किसी को। हमने किसी से पेमेंट लेनी थी 2000 की, तो हमने 1900 ही लिया, 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया उसको, टू सुरेश अकाउंट टोटल 2000, ठीक है बच्चे। कैश आया, डेबिट जो चीज़ आई, और जिससे मिला उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है तो क्या होता है, जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया, क्योंकि पहले डिस्काउंट रिसीव को ने क्रेडिट किया था, राइट। अब है इसमें बेटा, आ जाइए आप 9th एंट्री पे 2400 टू साहिल एंड अवेल डिस्काउंट 100। इसी ये रिसीव वाली थी बच्चे, ये इसकी उल्टी है, ठीक है। कह रहा है कि पे किया 2400 साहिल को, लेकिन हमें फ़ायदा कितना हो गया, 100 रुपया डिस्काउंट मिल गया। कह रहा है कि टोटल हमें 2500 बेटा पे करना था। जब पेमेंट करने गए तो उसने बोला ठीक है आप 2400 ही दे दीजिए, 100 रुपया हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो कैश कितना आ गया 2400, लेकिन देना था 2500, तो 100 रुपया फ़ायदा हो गया। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे, हम ये बेटा आपको कॉलम और रोज ये बनाना तो आ ही गए ना, ये किस तरह से बनाने है कॉलम। तो अब मैं सिंपल आपको सिखाऊंगा, मतलब आपने पेपर में तो पूरी लाइन ड्रा करनी, बट मैं ऐसे ही आपको भी जनरल एंट्रीज नॉर्मल सिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि अब कैसे करना है। देखिए 8th एंट्री है बच्चे आपके सामने है,
क्या लिखा है इसमें, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चा देखो कहाँ पे गया ये पेड, हाँ पेड 2400 टू साहिल। बेटा पैसा गया, तो पैसा अगर गया है तो पैसे को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये तो हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था एक चीज़ पता हो हमें, दूसरी तो हमें पता लग ही जाती कि क्या करना है हमने, ठीक है। तो एक चीज़ क्रेडिट है, दूसरी क्या, साहिल क्या, साहिल को डेबिट कर देंगे। तो साहिल अकाउंट DR, ठीक। अब डिस्काउंट क्या है यहाँ पे मिला है हमें, ठीक है। पेड 2400 टू साहिल एंड अवेट डिस्काउंट 100। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि डिस्काउंट अलॉट जितने भी है वो डेबिट होते हैं, रिसीव क्रेडिट होते हैं। तो टोटल बच्चे हमने कितना किया, 2400 पे किया, ठीक है। कैश 2400 गया, 100 रुपया फ़ायदा हो गया और 2500 टोटल देना था, ठीक। टोटल बच्चे हमने 2500 साहिल को देना था, 2400 दिया, कैश चला गया और 100 रुपया डिस्काउंट, राइट। देखिए अब नेक्स्ट है इसमें, श्याम हु ओड 40,000 डिक्लेयर इन सॉल्वेंट ओनली 70 पैसा इन रुपी रिकवर्ड फ्रॉम। कह रहे कि श्याम पर्सन है, उसको 40,000 हमने उससे लेना था, 40,000 लेना था। उसका इंसॉल्वेंट होता है कि दिवालिया निकल जाना किसी का, मतलब कि बैंकरप्ट हो जाना, पैसा देने की कंडीशन में नहीं रह जाना। तो वो होता है बैड डेट। क्या होता है बच्चे, बैड डेट होता है, जो नहीं मिलता पैसा। याद रखना, बिजनेस में एक डेट होते हैं जिनसे मिलना है, लेना है, और बैड डेट हो गए गंदे डेटर्स जो पैसा नहीं देंगे। तो जब भी इंसॉल्वेंट वर्ड आएगा तो ये हो गया बैड। देखिए 40,000 लेना था, कह रहा 70 पैसा मिला उससे 1 रुपये के पीछे, मतलब कि सिर्फ 70 पैसा 1 रुपये के पीछे 70 पैसा का मतलब 70% ही मिला, ठीक है। 70% ही मिला। तो जब भी 70 पैसा उसका मतलब है 70%। तो 40,000 लेना था, सिर्फ 70% ही मिला टोटल, ठीक है। तो किस तरह से करना है देखिए, इसकी एंट्री 10th एंट्री, अच्छा ये 8 एंट्री हो चुकी थी, ये 9th थी, ठीक है। 9th, ये 10th आ गई। देखिए किस तरह से करना है। श्याम हु ओल्ड 40,000 डिक्लेयर इन सॉल्वेंट ओनली 70 पैसा इन रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो करिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसको लाइन कर दीजिए, आप ऊपर वाली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। भैया जो भी नुकसान होते हैं मैंने अभी आपको बताया था वो डेबिट होते हैं, बैड डेट नुकसान है हमारा, क्योंकि ये नॉमिनल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू श्याम अकाउंट, ठीक है। देखिए टोटल शाम से 40,000 लेना था, 70 पैसा इन रुपये ही मिला। कहने का मतलब टोटल 70,000 शाम ने देना था, तो 70,000 का सिर्फ 40,000 का 70% ही मिल पाया। कितना, 28,000 ही मिल पाया। ये कैसे आया ये बताता हूँ अभी बच्चे आपको। माइनस 40,000 तो आ गया 12,000। देखिए कह रहे कि 40,000 लेना था बच्चे, कह रहा 70% ही मिल पाया, ठीक है। तो 70% होता है 28,000, कितना होता है ये 28,000, राइट स्टूडेंट्स। देख लेना बच्चे, अब थोड़ा सा गंदा हो गया, लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। 40,000 का 70% ही मिला पाया, मतलब कि 28,000 ही मिल पाया। और जो बाकी का 40,000 में से 28,000 माइनस किया, और जो बाकी का 12,000 था ये बैड डेट हो गया, जो नहीं मिला, 30% नहीं मिला, ठीक है। कैश आया 28,000, लेना था 40,000, बाकी का क्या हो गया, बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। तो स्टूडेंट्स आज 10 एंट्री यहाँ तक ही रखते हैं, 10 तक हम, ठीक है। तो होपफुली आपको जनरल एंट्री समझ आ गई होगी। मैं आपके लिए डिफरेंट तरह की एंट्रीज लाया हूँ, और कल मैं थोड़ी सी और अलग तरह की एंट्रीज लाऊंगा, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। आज हमने सीखा परचेज की, सेल की, ड्राइंग की एंट्रीज, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्रीज, इंसॉल्वेंसी की एंट्रीज, बैड डेट की एंट्रीज, राइट। तो कल मैं कुछ और डिफरेंट टाइप की एंट्रीज लाऊंगा, इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा, जनरल एंट्रीज को। बाय स्टूडेंट्स।